बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इंफॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से जॉब्स की इन्फॉर्मेशन को लेकर आता रहता हूँ। इस सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए जब हम चलते हैं आगे, आज के दिन के लिए जनाब मैं जो आपके जॉब्स लेकर आया हूँ ये हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की अपनी ज़ाती जॉब्स। नॉर्मली हम देखते हैं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जॉब आती होती हैं। इस दफ़ा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू उनकी अपनी ज़ाती सीटें आई हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह की सीटें हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से मिलेगी, चलते हैं सीधा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आते हैं तो आप देखते हैं कि जनाब ये जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। इन्होंने ना अपनी वेबसाइट को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया, बहुत सारी चेंजेस लेके आए हैं। क्या लेकिन इन्होंने अपना स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है। तो जैसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यूज़ का टिकर चल रहा होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप आएंगे तो ये लिखा होगा FPSC इंटरनल रिक्रूटमेंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा आगे की तरफ। तो ये एक आधा मिनट लेगा, उसके बाद ये आपको आगे रीडायरेक्ट कर देगा नेक्स्ट पेज की तरफ। ले जी, पेज ओपन हो गया इनका, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंग्लिश में एडवर्टीज़मेंट डाउनलोड करना चाहें आप यहाँ से इंग्लिश में कर सकते हैं, उर्दू में डाउनलोड करना चाहें उर्दू में डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई फॉर मिनिस्ट्रियल जॉब क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से डाउनलोड वो है फॉर्म की तरफ चले जाएंगे। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हम करते हैं इस तरह के, इसको उर्दू में डाउनलोड करते हैं। मैं जैसे इस पर क्लिक किया तो ये मेरी एडवर्टीज़मेंट डाउनलोड होकर मेरे सामने आ गई। सबसे पहले देखते हैं असिस्टेंट की सीट है, 15वें स्केल की सीटें हैं 5। सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो चल जाए। भर्ती होने की सूरत में मुद्दत आजमाइश के दौरान नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से 6 महीने का बुनियादी IT ट्रेनिंग कोर्स बशमूल MS ऑफिस लाजमी करना होगा। यानी कि जब आपकी अगर जॉब हो भी जाती है तो आप NITV से 6 महीने का कंप्यूटर का कोर्स लाजमी करेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स जो है वो ज़रूरी नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएशन की बेस पर 5 सीटें हैं। एक सीट है जी मेरिट की, 3 पंजाब की हैं और 1 KPK की है, यानी कि आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की जो हद है वो 18 से लेकर 33 साल तक लिखी हुई है, मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं जी, स्टेनो टाइपिस्ट की सीट है, इंटरमीडिएट होना चाहिए। स्टेनो टाइपिस्ट की सीट है इंटरमीडिएट, शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड 40 to 80 होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड की होती है 80 पर वर्ड्स, और जो होती है टाइपिंग कंप्यूटर की ये होती है 40 वर्ड पर मिनट, और कंप्यूटर का इस्तेमाल लाजमी आना चाहिए। एक मेरिट की सीट है, 18 से 30 साल इसकी उम्र है। ओपन मेरिट पंजाब की सीट में ओपन मेरिट की 3 हैं, जिनमें 1 ख़वातीन की भी है और 1 अक़लियत की भी है। सिंध शहरी की 1 ओपन की सीट है और सिंध देहात की ख़वातीन की 1 सीट है। इसी तरह KPK की ओपन मेरिट की 2 और ख़वातीन की 1 है, और बलूचिस्तान ओपन मेरिट की 1 है। नेक्स्ट आते हैं जी डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर BS14 स्केल की सीट है। इसके लिए आपने फ़िज़िक्स, मैथ, शुमारियात और कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ बैचलर डिग्री HEC की किसी भी यूनिवर्सिटी से की हो। अच्छा जी, डाटा एंट्री ऑपरेटर था, फ़िज़िक्स, रियाजी, शुमारियात में से कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो, और 10,000 वर्ड्स की डिप्रेशन होनी चाहिए। 18 से 30 साल उम्र है, बाकी मेंशन कर दिया गया है। इसके बाद आता है अपर डिवीज़न क्लर्क। इसके लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए। भर्ती होने की सूरत में आजमाइश के दौरान वो जो है नया NITV से आपने कोर्स करना है, और साथ में 18 से 30 साल तक की उम्र है। इसके बाद आता है जी लोअर डिवीज़न क्लर्क मैट्रिक, और टाइपिंग स्पीड 30 अल्फाज होनी चाहिए, और भर्ती होने की सूरत में नेशनल वो जो है आपका NITV से 3 माह का कोर्स करना है। 18 से 30 साल तक की उम्र है। और पंजाब की सीट है, सिंध की है, फाटा की है और मजबूर कोट है। आगे चलते हैं जी, ड्राइवर की सीट है, प्राइमरी पास, मौसर ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो। इट मीन्स कि यहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं बताया कि LTV है, HTV है। LTV HTV दोनों वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर जो लास्ट एज उन्होंने बताई है वो है 35 साल तक
मुकामी इस्लामाबाद का बंदा होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है अगला जी नायब कासद की सीट है। नायब कासद की सीटें 6 18 से 30 साल उम्र, 5 इस्लामाबाद के मुकामी चाहिए और 1 गिलगित बल्तिस्तान से, और 1 जो है वो मजदूर कोटा। इस तरह 5 और 1 6 पूरी हो जाएंगी। इट मीन्स कि जो गिलगित बल्तिस्तान की हो सकता है कि वो मजदूर कोटा हो, या हो सकता है कि इस्लामाबाद में से मजदूर कोटा हो, मेंशन नहीं किया। फ़राश प्राइमरी पास 18 से 30 साल उम्र, मकामी इस्लामाबाद से होना चाहिए। भर्ती का अमल जो गवर्नमेंट के कवानीन बताए हैं उसके मुताबिक है। दूसरे नंबर पर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के मुताबिक 5 साल की जो राहत है वो शामिल कर दी गई है। गवर्नमेंट रूल के मुताबिक 3 साल के मुताबिक 3 असामियाँ, 2 कोटा बराए मजदूर अफराद के लिए मखसूस है। ऐसे उम्मीदवारों के लिए वफाक ये सूबे कौंसल का वो जो सर्टिफिकेट मजदूरी का होता है वो उनके पास होना चाहिए, और जो शनाख्ती कार्ड है वो भी डेफिनेटली उस पर वो जो मजदूर वाला निशान बना हुआ है वो होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के मुताबिक BPS 1 ta 4 की असामी के लिए साबका फौजियों का 50% का कोटा लागू है। ठीक हो गया जी। इसके बाद हर असामी के लिए अलहदा ऑनलाइन दरख्वास्त देना आपके लिए ज़रूरी होगी, और ये इशाद के 15 दिन के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन देनी है। और वो अगर देखा जाए तो उन्होंने खुद ही मेंशन कर दिया कि 26 जुलाई 2024 तक जो है वो आपका ये ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है। बजरिया डॉक डूब कोई कबूल नहीं होगा, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उम्मीदवार टेस्ट इंटरव्यू के लिए FPSC की वेबसाइट देखते रहे, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और वहीं से आपकी जो है वो डाउनलोड हो जाएगी रोल नंबर स्लिप वगैरह। उम्मीदवारों को टेस्ट इंटरव्यू के लिए कोई भी जो है वो TDA नहीं दिया जाता, और साथ में इंटरव्यू की शिरकत के लिए एडमिशन सर्टिफिकेट, प्रिंटशुदा कापी, वमा शनाख्ती कार्ड सारा कुछ साथ लाना होगा। मिजाज अथॉरिटी भर्ती में कमी और बेशी का खुद ही इख्तियार रखती है। बात समझ आ गई जी। ये थी सारी सीटें जनाब आज के लिए जो फेडरल पब्लिक सर्विस की ज़ाती सीटें थी। अब आते हैं जी आगे हमने इन पर अप्लाई कैसे करना है। तो इस पर अप्लाई करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ जैसे आप रूटीन में PPSC की सीट के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही रूटीन में जैसे PPSC की सीट पर अप्लाई करते हैं वैसे ही आप अप्लाई करें। उसके लिए क्या है कि ये वाले पेज पर आने के बाद आपने अप्लाई फॉर मिनिस्टीरियल जॉब पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि आपने किस सीट के लिए अप्लाई करना है। असिस्टेंट के लिए करना है, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए करना है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए करना है, अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए करना है, लोअर डिवीज़न के लिए, ड्राइवर के लिए, किसके लिए। तो हम कहते हैं जी कि फ़र्ज़ करें हमने असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है, तो इसमें उन्होंने बता दिया है कि जी आपका जो है वो डोमिसाइल कोटा मेरिट का 1 होना चाहिए। पंजाब से अगर आपका है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, KPK से तो आप कर सकते हो। अब बलूचिस्तान वाले और सिंध वाले तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए कोटा ही नहीं है इसके अंदर। अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ से फिर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करेंगे, फिर डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट एंटर करेंगे कि आप कहाँ से डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद आगे आ जाएगी जेंडर, रिलीजन, और ये सारा कुछ एंटर करते हैं। चलें जी हम इस तरह एंटर कर देते हैं जी। ये हमने अपना ID कार्ड नंबर इसमें एंटर कर दिया, और डोमिसाइल हम कह देते हैं जी कि हमारा पंजाब से है, और पंजाब से भी हम कह देते हैं जी कि हमारा फैसलाबाद से है। जेंडर है हमारी मेल, और रिलीजन है हमारा मुसलमान, और टेस्ट सेंटर हम लेना चाहते हैं लाहौर। इसके बाद ये जो कोड है 93910 ये लिख देंगे, और प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। कोड वेरीफाई होगा आपका, प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर आपने अपनी तस्वीर जो है वो 30 KB से कम की जो है वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ से आप अपनी तस्वीर अपलोड कर देंगे, और उसके बाद जो फर्दर डिटेल है वो आप साथ साथ फिल करते जाएंगे, और साथ ही सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, इसमें देख लेते हैं जी। ये सारा कुछ हो गया, शनाख्ती कार्ड री एंटर हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ री एंटर होगी, सारा कुछ आपका एंटर हो जाएगा जनाब। सारा कुछ आगे चलता चला जाएगा। टाइपिंग स्पीड सॉर्टेड है, फिर एजुकेशनल रिकॉर्ड अपना ऐड करेंगे, और उसके बाद आप सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा जिनका क्राइटेरिया मैच होता है। तो ये थी जनाब आज के दिन के लिए हमारी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की सीटें, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने एट सेल्फ अपनी वेबसाइट पर ही दी हैं, जिनके अपने ऑफिस की सीटें। उम्मीद है कि दी हुई आज की इन्फॉर्मेशन आपकी समझ में आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, और हमारे चैनल का ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।